नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी पर। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है खेल खिलाड़ियों की संख्या, खेल परिसर को क्या कहा जाता है। इससे रिलेटेड आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो अंत तक जरूर देखिएगा साथियों। जैसे कि देखो, अभी एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है और हर शिफ्ट में जो है ना साथियों, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, पटवारी, पीसीएस, कोई भी स्टेट लेवल की आप पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट लेवल की आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। जितने साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, तभी आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। तो देखिए, खो खो खेल कुछ इस प्रकार से खेला जाता है। साइड में मैंने फोटो लगा दिया है, जहां पर आवश्यकता है वहां, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, तो खो खो खेल में प्रत्येक टीम में, यानी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है साथियों 9। याद रखना, 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है, 9 खिलाड़ी एक टीम में, दोनों टीमों को मिलाकर 18 खिलाड़ी। इस प्रकार से खो खो खेल खेला जाता है, आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि देखिएगा, खो खो खेल का जो परिसर है, यानी जहाँ पर खो खो खेल खेला जाता है, उसको क्या कहते हैं तो साथियों, उसे कोर्ट कहा जाता है। याद रखना, कोर्ट, ठीक है। देखिए, खो खो का क्रीड़ा क्षेत्र आयताकार होता है और यह 27 गुने 16 मीटर होता है। याद रखना, लंबाई 27 होता है और चौड़ाई 16 मीटर होता है साथियों, ये आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो खेल इस प्रकार से जल में, पानी के अंदर पूल में खेला जाता है साथियों, ठीक है। तो और याद रखना कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं वाटर पोलो के एक पक्ष में, तो आपको याद रखना है 7, ठीक है। देखिएगा, इस प्रकार से वाटर पोलो खेला जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, देखिएगा साथियों, वाटर पोलो का खेल परिसर जो है वो पानी के अंदर बने पूल के अंदर खेला जाता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो साथियों, पोलो आपको पता है कि घोड़े के ऊपर बैठकर जो है इसको खेला जाता है, और एक पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है साथियों 4। याद रखना, 4 होती है ना, 4 प्लेयर। आपको यहाँ पर यह याद रखना है कि पोलो का जो खेल परिसर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो साथियों उसको फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड। याद रखना, पोलो का जो ग्राउंड होता है वो 145 मीटर चौड़ा और 275 मीटर लंबा होता है साथियों, ये जरूर याद रखना, जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल। देखिएगा, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो साथियों देखिएगा, बेसबॉल जो होता है, देखिए कुछ इस टाइप का खेला जाता है, क्रिकेट टाइप का ही होता है ये, ठीक है, लेकिन क्रिकेट नहीं है, अलग खेल है ये, बेसबॉल इसको बोला जाता है। और इसके प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ी होते हैं उसकी संख्या होती है साथियों 9। याद रखना, 9 प्लेयर होता है, ठीक है, 9 प्लेयर। आपको यहाँ पर याद रखना है कि बेसबॉल का जो खेल परिसर होता है उसको क्या बोला जाता है, तो डायमंड, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, बेसबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है, तो डायमंड। देखिएगा, बेस जो होता है प्रत्येक 27.5 मीटर कर्ण की दूरी, और देखिएगा ये बेस जो होता है, मतलब कि ये जो मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का इसका मैदान होता है और इसको हम बेस बोलते हैं और इस चीज को बोलते हैं कर्ण, ठीक है। तो देखिए, जो बेस होता है वो होता है साथियों 27.50 मीटर का, और जो कर्ण होता है ये वाला एंगल, इसकी दूरी होती है 116.5 मीटर। याद रखना, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, देख लेते हैं, वॉलीबॉल। देखिए, वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, और साथियों आपको याद रखना है कि वॉलीबॉल खेल जो होता है उसके प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। कितनी? तो 6। आप लोग सभी को पता है वॉलीबॉल किस प्रकार से खेला जाता है। यहाँ पर साइड में मैंने फोटो लगा दिया है, आप लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको ये याद रखना है कि साथियों देखिए, वॉलीबॉल का जो खेल परिसर होता है उसका नाम होता है कोर्ट, ठीक है।
इसका भी नाम होता है साथियों कोर्ट। याद रखना नियम अनुसार वॉलीबॉल कोर्ट जो होता है, वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है वो 18 मीटर का होता है और फीट में अगर देखें तो 59 फीट यानी 59 फीट लंबा होता है। और साथियों चौड़ाई की अगर बात करें तो 9 मीटर ये चौड़ा होता है और फीट में अगर आप जानना चाहो तो याद रखना 29.5 फीट ये चौड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों देखिएगा, बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए बास्केटबॉल जो होता है साथियों इसमें 5 खिलाड़ी होता है, आपको ये याद रखना है। कितना खिलाड़ी होता है? 5 खिलाड़ी होता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर बता दें कि बास्केटबॉल का जो खेल परिसर होता है साथियों उसका नाम होता है बास्केटबॉल कोर्ट। ये भी कोर्ट ही होता है, बास्केटबॉल कोर्ट। ठीक है, और ये जो है कितना मीटर, ये देखिएगा 3.05 मीटर ये ऊपर होता है यानी ऊंचा होता है। याद रखना, देखिए इस टाइप का ये जो कोर्ट है ये साथियों कितना मीटर ऊंचा होता है ज़मीन से? तो याद रखना 3.05 मीटर यानी लगभग 10 फीट जो है ये ऊंचा होता है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का मैंने लिया है आज। इसमें आपको ये बताना है कि खो खो में क्रमशः, कबड्डी में क्रमशः, वॉलीबॉल में क्रमशः और बास्केटबॉल में क्रमशः कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए खो खो में मैंने अभी आपको बताया कि 9 प्लेयर होता है, कबड्डी में आपको पता है साथियों कि 7 प्लेयर होता है, और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर मैंने बताया अभी? 6 प्लेयर बताया, और बास्केटबॉल में कितना बताया? तो 5 बताया, यानी 9 क्रमशः 7 क्रमशः 6 क्रमशः 5। देखो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो वॉलीबॉल में कितना खिलाड़ी होता है? वॉलीबॉल में 6 होता है, बास्केटबॉल में 5 होता है, और बेसबॉल में कितना होता है साथियों? तो बेसबॉल में भी जो है आपका 9 प्लेयर होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आज का हमारा है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों देखिए कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है साथियों 7। कबड्डी इस प्रकार से खेला जाता है, आप सभी ने बचपन में खेला होगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करते चलना, क्योंकि साथियों आपका लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। देखिए आपको ये जानना है कि कबड्डी का जो खेल परिसर होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना साथियों कोर्ट के नाम से। देखिए कोर्ट की लंबाई कितनी होती है कबड्डी की? तो याद रखना खेल मैदान का 12.5 मीटर ये लंबा होता है और 10 मीटर चौड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? यानी इनमें से कौन से वो खेल हैं जिसके प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए 7 खिलाड़ी किस में होता है? अभी हमने पढ़ा कि वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होता है और कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आज जो है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? यानी इनमें से वो कौन सा खेल है जिसके प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो देखिए साथियों यहाँ क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होता है, ये आप सभी को पता है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए हॉकी में भी 11 प्लेयर होता है और फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होता है, लेकिन खो खो में कितना प्लेयर होता है? अभी मैंने पढ़ाया ना आपको कि साथियों खो खो में 9 प्लेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखो अभी तो मैंने ये बता ही दिया साथियों कि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? यानी इनमें से वो कौन सा ऑप्शन में 2 खेल ऐसे हैं जिनमें खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर साथियों आ गया पोलो और वाटर पोलो। नहीं होगा क्योंकि पोलो में 4 होता है, वाटर पोलो में 7 होता है। ठीक है, ये तो नहीं आएगा। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तो देखिए साथियों यहाँ पर हमने अभी जाना कि बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है। तो बास्केटबॉल में आपका जो है साथियों, अभी मैंने आपको बताया कि साथियों देखिए बास्केटबॉल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी आपका आंसर नहीं आएगा, दोनों कट गया। बेसबॉल एवं खो खो, तो देखिए बेसबॉल में मैंने अभी आपको बताया कि 9 खिलाड़ी होता है और खो खो में भी जो है 9 खिलाड़ी होता है। तो वही तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन से पक्ष में जो है खिलाड़ियों की संख्या समान है, कौन से खेलों में? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे
किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? देखिएगा, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो देखिए यहाँ पर साथियों ये सब तो नहीं आएगा, वॉलीबॉल, वाटर पोलो ये तो अलग हो गया, वाटर पोलो और बास्केटबॉल ये भी नहीं आएगा। देखिए कबड्डी और नेट बॉल ये राइट आंसर आएगा, क्योंकि साथियों कबड्डी में भी 7 प्लेयर होता है और नेट बॉल में भी 7 प्लेयर होता है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन जो हमारा, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो देखिए फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होता है साथियों? तो फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होता है। हॉकी में कितना होता है? हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होता है साथियों। देखिए आइस हॉकी में कितना खिलाड़ी होता है? तो साथियों आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होता है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, याद रखना है कि आइस हॉकी जो होता है, जो बर्फ में खेला जाता है, उसमें 6 यानी 6 प्लेयर होता है एक टीम में। तो साथियों यहाँ बच के क्या रह गया? रग्बी फुटबॉल। तो देखिए रग्बी फुटबॉल इस प्रकार से खेला जाता है, देख सकते हैं इसका जो गेंद होता है कुछ इस प्रकार से होता है, अंडाकार, ठीक है। और रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होता है साथियों, इनमें से कितने खिलाड़ी? तो 15 खिलाड़ी, याद रखना। देखिए आपको ये याद रखना है कि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आपको याद रखना है, देखिएगा कार्फ बॉल, इस प्रकार से कार्फ बॉल खेला जाता है, कुछ बास्केटबॉल टाइप का ये खेला जाता है साथियों। देख सकते हैं आप लोग इस तरह का ये लंबा जो है एक स्तंभ टाइप का है और यहाँ पर जो है एक कोट टाइप का बना हुआ है और इसमें जो है बॉल को डालना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कार्फ बॉल। ये देखो कार्फ टाइप का है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो खेल है साथियों, इसमें जो है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देख लो। कार्फ बॉल वह खेल है जो बास्केटबॉल या नेट बॉल के समान होता है, ठीक है। देखिए इसमें 8 यानी एक टीम में जो है 8 खिलाड़ी होता है, जिसमें से 4 पुरुष खिलाड़ी और 4 महिला खिलाड़ी होते हैं। चलिए आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? अभी मैंने आपको बताया साथियों कि 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, याद रखना। और देखिए रग्बी फुटबॉल जो है वो खेले जाने वाले परिसर का क्या नाम है? खेल परिसर का, तो आपको याद रखना है पिच, ठीक है। पिच याद रखना, पिच। जिस तरह क्रिकेट पिच में खेला जाता है उसी तरह रग्बी फुटबॉल भी जो है वो पिच में खेला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी मैं आपको साथियों एक चार्ट दिखाऊंगा, एक चार्ट, वीडियो के लास्ट में आपको एक चार्ट दिखाऊंगा। उस चार्ट में आपको ये बताए हैं कि कौन सा खेल जो है कौन से परिसर में खेला जाता है। फटाफट से देख लेंगे उसको भी। देखिए क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों में 10 ओवर की एक एक पारी के लिए कितना समय दिया जाता है? तो देखिए T10 मैच जो होता है उसमें साथियों एक पारी के लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है? देखिए कोई भी इंटरनेशनल फुटबॉल मैच होता है तो उसकी समय अवधि होती है साथियों 90 मिनट का, याद रखना 90 मिनट का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे, उससे पहले आपको ये बता दें कि फुटबॉल के खेल परिसर का नाम होता है फील्ड, ठीक है, याद रखना फील्ड। और फुटबॉल खेल में एक पारी में 11 खिलाड़ी होते हैं। देखिएगा किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य अवधि कितनी होती है? तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच की जो सामान्य अवधि होती है वो होता है साथियों 70 मिनट का। चलिए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कर बता दीजिए कि साथियों हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक है, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आप हमें सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसका भी नाम होता है साथियों फील्ड, ठीक है। फील्ड याद रखना, फुटबॉल का भी फील्ड होता है और हॉकी का भी फील्ड होता है, याद रखना क्रिकेट का फील्ड नहीं होता है, क्रिकेट का पिच होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? तो देखिए मुक्केबाजी जो होता है साथियों इस प्रकार से खेला जाता है, इसमें 3 राउंड होता है, लेकिन कितने मिनट के अंतर पर? तो याद रखिएगा 3 मिनट का, ठीक है। 3 मिनट का पहला राउंड, फिर 3 मिनट का दूसरा राउंड और फिर 3 मिनट का तीसरा राउंड। तो याद रखना 3 मिनट का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। देखिए मुक्केबाजी का जो खेल परिसर होता है उसको रिंग बोला जाता है, याद रखिएगा रिंग। अगला क्वेश्चन है, निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर का क्या नाम है? तो याद रखिएगा निशानेबाजी और तीरंदाजी के खेल परिसर का नाम एक ही होता है और वो होता है रेंज, याद रखना रेंज होता है साथियों, रेंज है ना। देखिए अब आइए इस चार्ट से खेल परिसर का नाम देखते हैं, ठीक है। एक चार्ट में आपको दिखाऊंगा, देखिएगा यहाँ पर खेल है और यहाँ पर खेल परिसर का नाम है। जैसे कि क्रिकेट और रग्बी फुटबॉल जो होता है
उसका जो खेल परिसर होता है उसको पिच बोलते हैं। देखिए याद रखना, फुटबॉल, हॉकी और पोलो का जो खेल परिसर होता है उसको फील्ड बोलते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा, बैडमिंटन, टेनिस, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल का जो खेल परिसर होता है उसको कोर्ट बोलते हैं। इसके अलावा देखिएगा, निशानेबाजी, तीरंदाजी का जो खेल परिसर होता है उसको रेंज बोलते हैं। स्केटिंग और मुक्केबाजी का जो खेल परिसर होता है उसको रिंग बोलते हैं। तैराकी का जो साथियों, तैराकी का जो परिसर होता है, खेल परिसर, उसे पूल बोलते हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस का जो खेल परिसर होता है, टेबल टेनिस का, उसे बोर्ड बोलते हैं। इसके अलावा जूडो, कराटा और ताइक्वांडो, इसका जो खेल परिसर होता है उसको मैट बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हैं साथियों, तो इसको मैट बोलते हैं, मैट। इसके अलावा साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है उसको बेलोड्रम बोलते हैं। याद रखना, बेलोड्रम। इसके अलावा देखिए एथलेटिक्स, एथलेटिक्स का जो खेल परिसर होता है उसको ट्रैक बोलते हैं। इसके अलावा बेसबॉल, मैंने अभी आपको बताया खेल परिसर डायमंड होता है। और गोल्फ का खेल परिसर क्या होता है, तो कोर्स होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है उसको एरिना बोलते हैं। बाउल्स का जो खेल परिसर होता है उसको ग्रीन्स बोलते हैं। बॉलिंग का जो खेल परिसर होता है उसको एली बोलते हैं। इसके अलावा कर्लिंग और आइस हॉकी का जो खेल परिसर होता है उसको भी रिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो साथियों आप लोग जो है सभी साथी बता दीजिए। साथियों यहाँ पर जो है ना देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी साथी याद रखिएगा ये जो मैंने खेल परिसर के बारे में आप लोगों को बताया। अब साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों हमारा उद्देश्य यही है कि हमेशा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराना, ताकि आप अपने लक्ष्य को फतेह कर सको, अपने मंजिल को हासिल कर सको। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।